आज हम बात करने वाले हैं ग्लूवोल्ट एसआर बोलस के बारे में। ये देखिए, ये जो बोलस दिखाई दे रही है ग्लूवोल्ट एसआर नाम से आती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका प्रयोग हमें कौन से पशुओं में करना चाहिए, कौन सी बीमारी में करना चाहिए, कौन से पशुओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, हम बात करते हैं ग्लूवोल्ट एसआर बोलस की। तो इसके अंदर फार्मूला पाया जाता है आइसोफ्लूप्रेडोन एसीटेट और सेराडियोपेप्टिडेज सस्टेन रिलीज, इस नाम से यह बोलस आती है। अब हम बात करते हैं इस बोलस के कंपोजिशन की। बात करते हैं इसके अंदर आइसोफ्लूप्रेडोन 10 mg पाया जाता है और सेराटियोपेप्टिडेज 75 mg पाया जाता है। ये देखिए, इस तरीके का फार्मूला इसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो आप इसका उपयोग कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। तो देखिए, जब पशुओं को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द पशुओं को जब होता है तो हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आप कितना भी भयंकर दर्द हो, कितना भी तेज़ दर्द हो पशुओं में, उस दर्द में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप उस दर्द में इस बोलस का प्रयोग करेंगे तो दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जब पशुओं में अकड़न हो जाती है, पशु अकड़ के चलता है, बंधा बंधा सा चलता है, उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लंगड़ाहट में। पशुओं को जब लंगड़ाहट होती है तो उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का प्रयोग करेंगे तो पशुओं की लंगड़ाहट से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा और पशु को बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और बहुत जल्दी पशु ठीक भी हो जाएगा। तो लंगड़ाहट में भी आपको कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास इस फार्मूले की बोलस है या ग्लूवोल्ट एसआर बोलस है तो आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थनैले में। थनैले में यह रामबाण साबित हुई है। कितना भी भयंकर थनैला हो, कितना भी सूजन हो, कितना भयंकर दर्द हो पशुओं को, उस कंडीशन में आप एक बोलस खिला दीजिए, पशुओं को तुरंत आराम मिल जाएगा और सूजन में, थनैले का जो सूजन रहता है उसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और सूजन भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो थनैला कितना ही प्रकार का हो, कितना भी भयानक दर्द हो, पशु हाथ नहीं लगाने देता है एडर को, उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस बोलस की। तो जब हम पशुओं की कोई सर्जरी करते हैं, सर्जरी बहुत सारी प्रकार की होती है, तो हम सर्जरी कोई भी कर रहे हैं उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला है यह दर्द सूजन का फार्मूला है। तो दर्द में भी आराम मिल जाएगा और सूजन भी नहीं आने देगा पशुओं को। उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशुओं को टांके लगा रहे हैं उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि खिलाने में भी आसान है। बड़े पशुओं में एक बोलस रोज़ का डोज है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब पशुओं की कोई हड्डी टूट जाती है और वहाँ पर सूजन आ जाता है, उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हड्डी टूटने पर पशुओं को बहुत ज़्यादा सूजन आता है। तो यह सूजन और दर्द दोनों में काम करती है। तो आप उस कंडीशन में भी पशुओं को इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। पशु यदि बहुत ज़्यादा लंगड़ा कर चलता है, बार बार हमें समस्या आती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लंगड़ाहट में इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कितनी भी भयंकर लंगड़ाहट हो, दर्द हो, सूजन हो, अकड़न हो, जकड़न हो, उस कंडीशन में इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। और यह फार्मूला बहुत ही हाई फार्मूला है। इस बोलस का यदि प्रयोग करते हैं तो पशुओं में बहुत जल्दी दर्द और सूजन में आराम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पशुओं को जब एफएमडी रोग हो जाता है, उसमें धीरे धीरे क्या है, बुखार कम हो जाता है, उसके बाद पशुओं को लंगड़ाहट रहती है, दर्द बना रहता है, पैरों में सूजन भी आ जाती है। उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एफएमडी में पशुओं में दर्द बना रहता है। तो आप यदि ये बोलस देंगे तो एफएमडी से पशुओं को आराम मिल जाएगा, दर्द में आराम रहेगा, तो पशुओं को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो मुंह के छाले रहते हैं, पशु कुछ नहीं खा पाता है, इससे पशुओं के सूजन भी कम हो जाएगी और छालों को जो दर्द रहता है उसको भी ये कम कर देगी। तो उस कंडीशन में भी आप एफएमडी में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको एफएमडी में इसके ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यदि पशुओं को
गलघोंटू रोग हो जाए। गलघोंटू रोग क्या है? इसमें सूजन आता है, पशुओं को बहुत ज़्यादा सूजन आता है। यदि आप पशु को जब स्टार्टिंग में गलघोंटू हो जाए, एचएस हो जाए, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया हो जाए, उस कंडीशन में स्टार्टिंग में आपको इस बोलस का प्रयोग करना है। जैसे ही इसके साथ में आपको पैरासीटामोल का बोलस या इंजेक्शन का प्रयोग करवा लेना चाहिए। उसमें यदि आप इस गलघोंटू में इस बोलस का प्रयोग करेंगे, उसमें आप इसका डोज डबल कर सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि ये बोलस ऐसी है कि आपको पशुओं को मरने से बचा लेगी। तो आप गलघोंटू में इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यह सूजन को तुरंत कम कर देगा और दर्द में भी आराम कर देगी। तो पशुओं को मरने में समस्या जो रहती है वो ठीक हो जाएगा और पशु मरने से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आप इसमें गलघोंटू में इस बोलस का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। पशु को यदि चोट लग जाए, मोच आ जाए, उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चोट आने से पशुओं को दर्द रहेगा, मोच से पशुओं को दर्द रहेगा, उसको ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और ठीक कर लेगा। यदि हम पशुओं को खरीद के ला रहे हैं और लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, उसमें पशुओं को दर्द हो जाता है, अकड़न आ जाती है, तो आप ऐसी कंडीशन में पशुओं को सिर्फ और सिर्फ एक गोली खिलाइए। यदि आप एक गोली खिलाएंगे, पशुओं को कितना भी भयंकर दर्द हो, कितनी भी दूर से आप लेके आए हो, सिर्फ और सिर्फ एक गोली में पशुओं को आराम मिल जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा और जकड़न अकड़न जितनी भी इस तरह की समस्याएं थी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मात्र एक बोलस में आप पशुओं को ठीक कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पशुओं के दोनों पैरों के बीच में सूजन आ जाती है, जिसको हम ब्रिस्केट रीजन बोलते हैं। ब्रिस्केट रीजन में कभी कभी बहुत भयंकर सूजन रहती है। उस कंडीशन में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिस्केट के जो सूजन रहता है उसको ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी और खिलाने में भी आसान है। तो आप ब्रिस्केट रीजन में इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्टिसन के रूप में। यदि आपको कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो कोर्टिसन इंजेक्शन की जगह आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला वही रहता है कोर्टिसन का, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि पशुओं में तेज़ दर्द बना है तो तेज़ दर्द में भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। कितना भी तेज़ दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, उसमें आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बोलस के डोज की। तो बड़े पशुओं में इस बोलस का डोज एक बोलस रोज़ खिलानी है। हमें दिन में सिर्फ एक बार एक बोलस देना है बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं में इसकी डोज कम हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करते हैं गाभिन पशुओं में। तो गाभिन पशुओं में हम इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रेगनेंसी सेफ है और प्रेग्नेंट पशुओं में कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। तो आप प्रेग्नेंट पशुओं में भी इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस बोलस का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।